बहुत बार हमें लगता है ये सारी परेशानी मुझ पर ही क्यों आ रही है। हमें फील होता है कि मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हमें लगता है कि दूसरे हमसे बहुत ज़्यादा सुखी हैं, खुश हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आज एक छोटे से संवाद जो भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण के बीच में हुआ था। जब युद्ध के पहले कर्ण को भगवान ये समझाने लगे कि वो दुर्योधन का साथ ना दे, उसका एग्जाम्पल लेके ये समझते हैं क्या आप ही दुनिया के सबसे परेशान व्यक्ति हैं। कर्ण को लगता था कि वो दुनिया के सबसे परेशान पर्सन है, सबसे परेशान व्यक्ति हैं। महाभारत में दानवीर योद्धा कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मेरी माँ ने मुझे उसी क्षण छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था। क्या ये मेरी गलती है कि मैं एक नाजायज कहे जाने वाला बच्चा पैदा हुआ? मुझे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना जाता था। गुरु परशुराम ने मुझे सिखाया, शिक्षा दी, लेकिन फिर मुझे सब कुछ भूल जाने का श्राप दे दिया जब उन्हें यह पता चला कि मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण नहीं हूं। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरी बदनामी हुई थी, सूत पुत्र कहकर मेरा उपहास हुआ था। यहां तक कि माता कुंती ने भी अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए ही मुझे ये सब सच बताया था। मैं इतना अभागा कैसे हूं? मुझे जो कुछ भी राज और सम्मान मिला वो दुर्योधन के कारण मिला, तो मैं उनका पक्ष लेने में गलत कैसे हूं? भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं और कर्ण को समझाते हैं। भगवान कहते हैं, कर्ण, मैं एक जेल में पैदा हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था मैं जन्म लेते ही अपने माता पिता से अलग हो गया था। बचपन से तुम तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष बाणों का शोर सुनते सुनते बड़े हुए हो। चलना सीखने से पहले ही मेरे जीवन पर गायों के झुंड, गोबर और मुझे मारने के कितने प्रयास किए गए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। मैं लोगों को ये कहते सुन सकता था कि मैं उन सब की परेशानियों का कारण हूं, उनकी समस्या का कारण हूं। जब तुम सभी को तुम्हारे शिक्षक द्वारा वीरता के लिए सराहा जा रहा था तब मुझे कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। मैंने 16 साल की उम्र में जाके ऋषि सांदीपनी के गुरुकुल में प्रवेश लिया था। तुमने अपनी पसंद की स्त्री से विवाह किया। मुझे वो स्त्री नहीं मिली जिससे मैं सर्वाधिक प्रेम करता था। कंस के अत्याचार से बचने के लिए मुझे नया वृंदावन बसाना पड़ा। इंद्र के ताप से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। जरासंध से बचने के लिए मुझे अपने लोगों को यमुना के किनारे से दूर समुद्र के किनारे ले जाना पड़ा। नया द्वारिका नगरी बसानी पड़ी। मुझे भागने के लिए कायर कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतते हैं तो तुम्हें बहुत श्रेय, बहुत यश मिलेगा। धर्मराज के युद्ध जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? युद्ध और सभी संबंधित समस्याओं के लिए केवल दोष मिलेगा। मुझे ही इस युद्ध का जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो कि मैंने ये रोकने की बहुत कोशिश की। एक बात याद रखो कर्ण, जीवन में हर किसी के सामने चुनौतियां होती हैं। जीवन किसी पर भी उचित और आसान नहीं होता है, लेकिन सही क्या है तुम्हारे अंतर्मन को यह पता होता है। चाहे हमारे साथ कितना भी अन्याय हुआ हो, हम कितनी भी बार बदनाम हुए हों, कितनी भी बार हम असफल हुए हों, महत्वपूर्ण यह है कि हमने उस समय कैसी प्रतिक्रिया दी। जीवन का अन्याय हमें गलत रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं देता है। जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे द्वारा पहने जाने वाले जूतों से नहीं बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है। ये संवाद हमें यह समझाने के लिए काफी है कि परेशानी जीवन का हिस्सा है। जब तक प्राण है कुछ ना कुछ चुनौतियां तो आती ही रहेंगी। परेशानी सिर्फ मुर्दा शरीर को नहीं होती है। भगवान इस संवाद के जरिए ये समझाना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ कम मिला है या जीवन में कुछ गलत हुआ है तो इसके लिए गलत मार्ग मत चुन लो, बल्कि चुनौतियों का मुकाबला करो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए रोचक टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। हरे कृष्णा।